हमारे गांव में ये दिक्कत आती है कि लड़की 8वीं तक तो पढ़ लेती है, उससे आगे नहीं पढ़ पाती। क्यों? क्योंकि स्कूल नहीं है आगे तक। माँ बाप नहीं भेजते क्योंकि सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। उन्हें लगता है बेटी बाहर जाएगी तो पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा। मैं अपने गाँव में इतनी विकास करना चाहती हूँ कि मेरी हर गाँव की हर बहन अपने गाँव में पढ़े लिखे और आगे बढ़े। जैसे लगातार गांव-गांव जाके हर उम्मीदवार से मिलाने की हमारी कोशिश रहेगी, ऐसे ही डकोरा गांव में आए हैं जहां पे एक हमारी बहन है, लक्ष्मी बहन नाम है, और वह सरपंच पद के लिए खड़ी हुई हैं। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जो बहनें इस मैदान में आ रही हैं, जिन्होंने कोई अभी शादी नहीं हुई है। गाँव के विकास के लिए इस गाँव में वह पली बढ़ी हैं, उन्होंने माहौल देखा है कि क्या बदलाव करना है महिलाओं के लिए, लड़की के लिए या हर बुजुर्ग के लिए, कोई भी काम हो तो वो जान लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर जी। हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव की जनता से क्या कहना चाहोगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी, मैं जयलक्ष्मी मेरा नाम है, मैं BSc MSc क्वालिफाइड हूँ और एक पढ़ी लिखी होने के नाते मुझे पता है कि लड़कियों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, पढ़ाई को लेके, रहन सहन को लेके, घर से बाहर निकलने से लेके। हर लड़कियों में कुछ ना कुछ स्किल होती है, कोई ना कोई स्किल होती है। बेशक वो पढ़ने में होशियार नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई स्किल, डिज़ाइनिंग और सिलाई वगैरह, मैं उन सबको आगे बढ़ाने के लिए योजना चलाना चाहती हूँ। जैसे आपके गांव में हम देख रहे हैं पढ़ाई के लिए स्कूल कौन सी क्लास तक है? 8वीं तक है। तो जैसे आप गांव से आप पढ़ी लिखी हो, बाहर जाके आपने पढ़ाई की है, उस मुद्दों पे क्या कहना चाहोगी? जिस प्रकार आपने दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, आप सरपंच बन जाते हो तो किस नज़रिए से देखोगे? स्कूल को अपग्रेड करवाना हो या कोई सिलाई सेंटर लाना हो या कोई अन्य सुविधा जो योजना लड़कियों के लिए टाइम टाइम पर आती रहती हैं, उनके बारे में बताइए। मैंने जैसे पढ़ाई मैंने बाहर से ही की है, CBSE स्कूल से की है, कॉलेज भी किया है। तो हमारे गांव में ये दिक्कत आती है कि लड़की 8वीं तक तो पढ़ लेती है, उससे आगे नहीं पढ़ पाती। क्यों? क्योंकि स्कूल नहीं है आगे तक। माँ बाप नहीं भेजते क्योंकि सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। उन्हें लगता है बेटी बाहर जाएगी तो पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा। मैं अपने गाँव में इतनी विकास करना चाहती हूँ कि मेरी हर गाँव की हर बहन अपने गाँव में पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तो जैसे कुछ सुरक्षा की दृष्टि से हो जाता है, लगातार मांग हो रही है, हर गांव के सरपंच उम्मीदवार हैं, चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो या कोई भी हो, तो वो CCTV कैमरा या महिलाओं के लिए जो योजना आती रहती हैं, जैसे राशन कार्ड या कोई BPL परमिट के द्वारा लड़की, गरीब लड़कियां रहती हैं, योजना आती है, सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, ब्यूटी पार्लर, तो उनको किस नजरिए से लागू करवाओगे जो लड़कियों तक नहीं पहुँच पाते? जो भी सरकार जो योजना बनाती है हमारी गरीब बहन बेटी के लिए, हर किसी के लिए बनती हैं, लेकिन वो हमारे गांव तक नहीं पहुंच पाती। मुझे नहीं पता क्यों नहीं पहुंच पाती, लेकिन मैं उन पे फोकस करूंगी जो कि हर योजना जो हमारी गांव की बेटी और बहन हर उसको अपनाएं और आगे बढ़े। तो जैसे खेल को लेके हरियाणा में अव्वल नंबर पे है आप लड़कियों, काफ़ी लड़कियां भी जो खेल जगत में उन्नति पा चुकी हैं हमारे हरियाणा से। तो लड़की और लड़कियों के लिए खेल जगत में क्या करना चाहोगे आप? जी, मैं लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए सबके लिए प्रोत्साहन करना चाहूँगी कि खेल स्टेडियम बनवाए जाएं। लड़कियों के लिए जो भी सिस्टम होते हैं, क्रिकेट वगैरह, हर चीज़ में उन्हें आगे बढ़ाया जाए और एक अलग से प्लेस बनाया जाए जहाँ से वो आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सके और प्रॉपर कोच उन्हें प्रोवाइड किया जाए। जैसे बारात घर की हर गांव में देखने को समस्या मिली है, हमें नहीं पता आपके गांव में है या किस हालत में है भी, तो उसको किस नज़रिए से देखोगे? आप सरपंच चुने जाते हो तो गाँव की। जी, मैं इसी नज़रिए से चुनूंगी, क्योंकि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो तो बड़ी बड़ी वाटिका बुक कर लेते हैं, बैंक्वेट हॉल बुक कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब माँ बाप होते हैं, जो अपनी बेटी की शादी के लिए जिनके पास जगह नहीं होती, उनको ये धर्मशाला है वो प्रोवाइड किया जाए और मैं इसका निर्माण जरूर कराऊंगी। तो कुछ मुद्दे जैसे पशुओं को ले लो, जेंट्सों को ले ले, आंगनवाड़ी ले लो, जो योजना आती हैं जागरूक न होने के कारण लड़कियों तक नहीं पहुंच पाती। मुझे नहीं पता आपके पिताजी ने आपको किस प्रकार से गाइड किया है जो यहाँ तक आपको प्रेरणा मिली, जो सरपंच मैदान में उतारा। हर कोई बेटी को नहीं शादी करने के बाद, पढ़ाने के बाद, 10वीं के बाद वो है शादी करने की सोचता है कि ना कि कोई जॉब करे या कोई पद पे खड़ा हो या कोई भी। तो मैं बारात घर हो गया या हॉस्पिटल हो गया, आंगनबाड़ी होगी, आपके क्या शिकंजे रहेंगे जो आप चुने जाते हो? तो अगर मुझे इस सेवा का मौका मिला, मैं अगर चुनी जाती हूँ तो मैं अपने गांव में डिस्पेंसरी का ओपन करूँगी जो कि 24 घंटे कोई भी अपनी दिखा सकता है। डॉक्टर वगैरह, चिकित्सा सब आएंगे और जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं, बूढ़े माँ बाबा होते हैं जो अपने पेंशन लेने बैंक तक नहीं जा पाते, जिन्हें ये नहीं पता होता कि हमारी कितनी पेंशन रह रही है, कितनी नहीं रह रही, उनको हर अपडेट दी जाए और गांव में ही पेंशन जो बैंक होते हैं उन्हें गांव में ही बुलाया जाए, जिससे हमारे बुजुर्ग माता पिता उनके जो आराम से अपना योजना कर सके। तो जैसे कुछ मुद्दे रहते हैं
लाइब्रेरी होगी, बेटियों को जैसे पढ़ भी जाती हैं किसी कारण भेज भी देते हैं, तो गरीब माँ बाप होते हैं नहीं आगे कोचिंग करवा सकते सरकारी नौकरी के लिए, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, वो गांव से नहीं भेज सकते, इतना खर्चा होता है कि ना बेटी को अफोर्ड करवाएं, बेटे का ही नहीं होता तो बेटी का नहीं करवा पाते, तो लाइब्रेरी का सिस्टम क्या रहेगा आपके? हाँ जी, मैं लाइब्रेरी का ओपनिंग कराऊंगी और कोशिश करूंगी कि उन्हें हर तरीके की शिक्षा का प्रोत्साहन कर सकूं, चाहे वो एक कहते हैं स्किल डेवलपमेंट हो लड़कियों में, या फिर कोई भी परीक्षा हो, या कोई परीक्षा की तैयारी करना चाहता है उसके लिए सेंटर की ओपनिंग कराना चाहती हूँ। जैसे हमारे बीच में अंकल जी हैं, इनके पिताजी हैं जो सुरेश चंदी उनका नाम है, उनसे थोड़ी बातें कर लेते हैं कि अंकल जी क्या कहना चाहेंगे। जो बहन हमारी हैं सरपंच उम्मीदवार के लिए उन्होंने मैदान में उतारी है, ऐसा एक हर कोई माँ बाप नहीं कर पाता, बेटी को पढ़ा के आगे कुछ बनाने की सोच नहीं पाता, शादी करके उसको अपने पढ़ाई घर भेजने की कोशिश करता है। इंडिया में ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा कि बेटी आपने जो हरियाणा को मैसेज दिया है, हमारी बेटियां आगे कुछ कर सकती हैं, राजनीति हो या खेल हो या कोई भी शिक्षा का क्षेत्र हो, तो आप क्या कहना चाहोगे हरियाणा की जनता से और अपने गांव की जनता से, जैसे हमारी बहन है जो सरपंची पद के लिए उम्मीदवार है? नमस्कार, मैं अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। एक हमारी जो भी ये सोच रही है कि बेटी आगे बढ़े तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारी बेटी बहुत पीछे हैं और देहात के अंदर ज़्यादातर उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, अच्छे कहने वाले कोई डेवलपमेंट के साधन नहीं मिलते हैं, नहीं कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई कोचिंग के साधन है, ना कोई खेल प्रतियोगिता कराते हैं। इसलिए हमने ये सोचा है एक बेटी आगे आए और अपने बेटियों का और युवाओं का भला हो सके और गांव में स्वच्छ सब चीज़ें मिलें, साफ सफाई, CCTV कैमरे सारे कुछ उपलब्ध कराएं। तो लगातार यही मुद्दे रहते हैं, यही गांव को चाहिए, साफ सफाई हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो। कुछ भाई हमारे बीच में हैं, युवा वर्ग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि जैसे बहन सरपंच बनती है तो कुछ आप क्या उम्मीद रखोगे? हमारी दीदी जी जो कार्य करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगी और हमारे युवाओं के लिए बहुत खेल स्टेडियम बनाएंगी और जिससे हमको लाभ मिलेगा, और यही चाहते हैं कि हमारे लिए जल्द से जल्द खेल स्टेडियम बनवाएं दीदी जी। तो जैसा हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, हमारे बीच में कोई आंटी जी हैं, ज़्यादातर गांव में घूंघट का चलन है जिसके कारण वह बुजुर्गों का सम्मान करती हैं, नहीं बोल पाती, हम थोड़ा उनको परेशान नहीं करेंगे। दिखा देना चाहूँगा मैं कैमरामैन से आगे आके कुछ मुद्दे हमने जनता से सुने। जटौनी गांव है आपकी पंचायत के अंदर लगता है, जिसमें 150 घर हैं, मकान हैं, उनके लगातार रास्ते खराब हैं, फिरनी खराब हैं। तो महिलाओं ने बताया, अभी हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएंगी आपको, देख सकते हो। तो उनके साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा आप सरपंच चुने जाते हो तो? जब मैंने उनसे बात की, अम्मा से, बड़े बुजुर्गों से, तो उनका यही शिकायत थी कि होने के बाद कोई हमारे पास नहीं आता, कोई हमारी समस्या नहीं सुनता, हमें एक साइन कराने के लिए 10-10 दिन तक घूमना पड़ता है, हमारा तब भी काम नहीं होता। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं हर किसी की सुनी जाएगी, सबकी सहायता की जाएगी। जो हो चुका मैं उसे बदल नहीं सकती, लेकिन आगे आपको कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूँ।